हेलो दोस्तों, मैं राजा फैसल और आज मैं एक वीडियो को एक्सप्लेन करूंगा जो कि अहमद अल अरबी की जानिब से बनाई गई। मैं खुद भी बनाना चाहता था, लेकिन ये है कि जब मैंने उनकी ये वीडियो देखी तो उसके बाद मैंने बेहतर ये समझा कि उसी वीडियो को लगा के उसको फर्दर आपके सामने उर्दू में उसको एक्सप्लेन किया जाए, ताकि वो जो वीडियो उन्होंने इंग्लिश में की है उसका एक उर्दू जो वर्जन है वो भी मौजूद हो, जो कि उसको एक्सप्लेन कर सके। मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी बेहतरीन इसके ऊपर रिसर्च करके तो ये वीडियो उस तनाजुर में की गई। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस में जब पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी इसराइल के खिलाफ, तो उससे पहले एक इसराइल के स्पोक्स पर्सन की जानिब से यूनाइटेड नेशन में एक स्टेटमेंट दी गई थी इस तनाजुर में कि उन्होंने ऑफ कोर्स हमास को निशाना बनाया कतार में, और उसके हवाले से उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जब बात की तो उसमें उन्होंने हवाला ये दिया कि अगर अमेरिका कर सकता है किसी दूसरे मुल्क में उसामा बिन लादेन को मारने के लिए या फिर सद्दाम को मारने के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इसीलिए हमने किया है, और ये एक एंटी टेरर एक्टिविटी थी जो कि हमने कंडक्ट की है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो में जो कि अहमद अल अरबी ने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई, वो द ग्रेट गेम पाकिस्तान के को हेड कर रहे हैं और उसके लिए ये वीडियोस करते हैं। एंड ये वीडियो उन्होंने इंग्लिश में की थी और इसमें हर एक पॉइंट को इन्होंने बड़ी बारीकी से उसका ऑफ कोर्स हाईलाइट किया, खुसूसन अपने आप को इस एस्पेक्ट के और नैरेटिव के इर्द गिर्द ऑफ कोर्स इनसर्कल रखा, जिसमें कि अमेरिकन की जानिब से और पूरी दुनिया की जानिब से जो इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि शायद उन्होंने पाकिस्तान में ऐसी कोई एक्टिविटी जो है वो होल्ड की थी और कंडक्ट करके तो वो वहां से उसामा बिन लादेन को ऑफ कोर्स मार के लेकर गए थे। यस, एवरीवन नोज एक्टिविटी हुई थी एबटाबाद में, लेकिन क्या वहां से उसामा बिन लादेन को लेकर गए, मारा या कुछ नहीं किया, वो एक बहुत बड़ा मुहिम्मा है। वो किस तनाजुर में है, ऑफ कोर्स मैं बिट बाय बिट वो वीडियो जो कि बहुत ज्यादा वायरल है उसको मैं अब एक्सप्लेन करूंगा। So you want me to believe that Osama bin Laden was in Abbottabad, but where are the proofs? Where are the pictures? I mean, Osama bin Laden, the world's most wanted terrorist, the terrorist because of whom America invaded Afghanistan, destabilized the Middle East and killed millions of people. And yet, after supposedly killing him, not a single picture was released. None. दिस इज एब्सोल्युटली राइट। जब हम बात करते हैं कि अमेरिका ने एक ऑफ कोर्स एक्टिविटी की जिसमें कि उन्होंने एक हवा क्रिएट किया हुआ था कि उसामा बिन लादेन इज द मोस्ट वांटेड एंड ऑफ कोर्स समवन जो कि जिसको कि ये कहा जाता था कि ये दहशतगर्द है, पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है, वो जब उसके लिए एक एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं तो उसके तनाजुर में ना तो उसको मारने से पहले की कोई फुटेज बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं या फिर तस्वीर बनाते हैं, या फिर उसको मारने के बाद की भी कोई तस्वीर हमें नजर नहीं आती। हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा कोई पुरानी बात भी नहीं है, कोई सेकंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान की भी बात नहीं है कि उस वक्त वो जो कैमराज थे, फुटेज कैमराज, वो उस वक्त माउंट नहीं हो सकते थे आपके ऑफ कोर्स हैट के ऊपर। तो आजकल तो हैट या शोल्डर या ऑन योर चेस्ट देयर आर कैमराज जो कि मरीन्स जो हैं दे कैरी विद देम। इवन हमें बहुत सी ऐसी फुटेजेस जो हैं कैमरा फुटेजेस वो हमें नजर आती हैं अर्ली डेज की ऑफ वॉर ऑन टेररिज्म, जिसमें कि हमने देखा कि 9/11 के फौरन बाद वो हर तरफ से वीडियोस आती हुई हमें नजर आती थी जो भी ये एक्टिविटीज करते थे। लेकिन ये जब एक्टिविटी इन्होंने की है, उसामा बिन लादेन मोस्ट वांटेड, उसको जब उन्होंने मारा है तो उसकी ना तो मारने से पहले की कोई फुटेज है, या जैसे ही वो एंटर हुए या सोल्जर एंटर हुआ तो आगे उसामा कहीं ना कहीं तो बैठा होगा ना, तो उसको मारने से पहले की फुटेज, वेदर ही वाज यू नो वो लड़ने के मूड में था, उसके हाथ में बंदूक थी या क्या था क्या नहीं था, ना उसके बाद उसके मरने के बाद, और ना उसके साथ जो कुछ किया, ऑफ कोर्स उसका कोई पिक्टोरियल या उसका कोई वीडियो प्रूफ तो होगा।
नहीं, उस वक़्त इश्यू ही नहीं किया, और यहाँ पे ये भी कहते रहे अमेरिकन्स के वो है लेकिन हम अभी नहीं देंगे। वो कब देंगे? ऑफ़ कोर्स मेरा ख़्याल है वो इंतज़ार कर रहे होंगे किसी ऐसे एडवांस्ड दौर का जिसमें कि इस तरह की वीडियोज़ बनाना बहुत ईज़ी हो जाए। जैसे कि आपने देखा कि आजकल एआई जो है, आजकल भी एआई इस हद तक एडवांस बनाता है कि पता ही नहीं चलता कि ये एआई और डॉक्टर्ड वीडियो है। ऐसे लगता है जैसे कि रियल है, लेकिन ये है कि आने वाले दौर में तो ये मजीद आसान हो जाएगा एआई से इस तरह की वीडियोस बनाना। तो मेरे ख्याल में वो उसी दौर का इंतजार कर रहे हैं जिसमें कि एआई से कोई वीडियो या कोई तस्वीर या कोई एक्शन जो है उसको वो बना के तो आवाम के सामने वो पेश कर दिया जाए। अभी तक तो ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं किया। In 2013, the Judicial Watch filed a case against the Pentagon in the Columbia District Court under the Freedom of Information Act. And they demanded evidence, pictures of Osama bin Laden before or after he was killed. And Pentagon, to the shock, said that we don't have any pictures. And this is documented in the court proceedings. Then the CIA intervened and said that we have 52 responsive details of Osama bin Laden, but we cannot release the pictures. And the excuse was, quote unquote, it will create anti-America propaganda. आप कोलंबिया कोर्ट में ऑफ कोर्स जैसे कि अहमद ने इसमें बड़ा डिटेल में बताया कि क्या ऑफ कोर्स उस वक्त कोर्ट में क्या डिसाइड किया गया और वॉशिंगटन की जानिब से, पेंटागन की जानिब से उनको क्या सुनने को मिला। उन्होंने ये कहा कि हम इसलिए नहीं दे रहे कि दुनिया में भूचाल आ जाएगा, उसकी वजह ये है कि ये मोस्ट वांटेड एक टेररिस्ट था, तो ऑफ कोर्स इसको जब हमने एलिमिनेट किया है तो एक दुनिया में भूचाल आ जाएगा। इसलिए पहले तो उन्होंने कहा कि कोई तस्वीरें नहीं है, फिर कहते हैं कि हैं लेकिन हम दे नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि शायद एआई की एडवांसमेंट का इंतजार हो रहा है कि किसी तरीके से एआई इतना आगे निकल जाए कि ये सब कुछ करना आसान हो जाए। और इस तनाज़ुर में ऑफ कोर्स उस वक्त पेंटागन ने ये कह दिया कि भाई साहब हम किसी को नहीं दिखाएंगे। उसकी वजह ये है कि अभी वक्त नहीं आया, और दूसरी बात ये है कि हम दुनिया में ये चाहते ही नहीं है कि कोई भूचाल आए। हिटलर को मारने के बाद उन्होंने फौरन से, हिटलर वाज अपने दौर का सबसे बड़ा टेररिस्ट, और फिर उसके बाद ये है कि जो कोई भी, अगर चे गुवेरा जैसे लोगों की भी तस्वीरें मौजूद हो सकती हैं, तो आजकल के दौर में जिसमें कि बंदा कोई प्लेट सामने रख जाए किसी रेस्टोरेंट में तो उसी वक्त तस्वीर बना के तो पूरी दुनिया को दिखा दी जाती है कि जी मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो आजकल तो ये मतलब मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, और इसकी तस्वीरें भी मौजूद। इसलिए देयर आर बिग क्वेश्चन मार्क्स ऑन ये उसामा बिन लादेन को एलिमिनेट करने वाली स्टोरी, एंड कैसे हमने किया, उधर जाके हमने उनको उसको मार के उसको उठा के ले आए और उसको समंदर में फेंक दिया। ये सब की सब जो कहानियां है ना, ये अमेरिकन ने अपनी आवाम को सुनाई हुई हैं, और कहते क्या है कि हम नहीं चाहते कि आवाम में एक भूचाल आए। अजीब है। What anti-America propaganda could possibly emerge after killing the so-called worst terrorist in the history? Saddam Hussein's pictures were released. Gaddafi's death was broadcasted on CNN, BBC, and Fox News. Saddam himself was paraded on these news channels. Entire court proceedings were broadcasted. But Bin Laden, not a single image, not one shred of proof. Why the double standards? जैसे कि अहमद ने कहा कि ऑफ कोर्स जब सद्दाम को मारा जाता है या फिर कज़ाफी को मारा जाता है तो बड़ा बोस्टफुली उनका सब कुछ दिखाया जाता है, फिर उनकी डीएनएज और सब कुछ दिखा के तो ये कंफर्म किया जाता है कि भाई ये हमने कर दिया। व्हाई नॉट विद ओसामा बिन लादेन? क्या इसलिए तो नहीं कि किसी ज़माने में ऑफ कोर्स अगर ओसामा बिन लादेन का स्टार्ट देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन वाज वर्किंग विद सीआईए, वो सीआईए का एजेंट था। तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो अभी भी सीआईए ही था और सीआईए का एक प्लान्ड ये सारी कार्रवाई थी? And now let me talk about the White House version of events, which itself is a circus of contradiction. First they said that Osama bin Laden was unarmed. People rightly asked if he was unarmed, why not arrest him and present him to the world? After all, he is the greatest terrorist in the history of humanity. Then suddenly the story flipped. Now he was armed. And both these stories were official statements of White House. Within days, it flipped. And now Osama bin Laden was armed and he used his wife as a human shield and SEALs had to open fire.
This is very important. Of course, it is on record. एंड आई रिमेंबर व्हाइट हाउस ने ऑफ कोर्स ये फ्लिप की थी उस वक्त. क्या हुआ था कि इनिशियली उन्होंने ये कहा कि वो अनार्म्ड था एंड ऑफ कोर्स आर नेवी सील्स दे टुक हिम बाय सरप्राइज एंड वो जो सारी कार्रवाई थी वो आपको याद होगा, वो पिक्चर्स आती थी जिसमें कि ओबामा जो है वो बैठा हुआ है अपनी वॉर कैबिनेट में और अपने इर्द गिर्द वो सब के सब, हिलरी क्लिंटन भी अपने चेहरे के ऊपर यूं हाथ रख के. तो ये सब का सब कोरियोग्राफ था, वो हॉलीवुड ने कोरियोग्राफ किया हुआ था कि उस वक्त इलेक्शन था, री इलेक्शन था ओबामा का एंड इट वाज रिक्वायर्ड कि ऑफ कोर्स ओबामा जो है वो जीते, री इलेक्ट हो. एंड इस सारी गेम में ऑफ कोर्स ओबामा भी मुलव्विस था उस वक्त. एंड इस सारे तनाजुर में ऑफ कोर्स हमें देखने को क्या मिला कि एक झूठी कहानियों पे मबनी वहां पे ये सारी की सारी एक्सरसाइज की गई. I mean, which one of them is true? And even the SEALs, Robert O'Neill says that Osama bin Laden was shot in the head, while another SEAL says no, he was shot in the chest first. Two different stories of the historic operation watched live by the President Barack Obama. And yet, no consistency, no clarity, and they cannot even identify how Osama bin Laden was killed. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. आई मीन अगर आप डिफरेंट सील्स की बात करते, पहली बात तो ये है कि आपको शायद इस चीज का इल्म होगा कि जो नेवी सील्स उसमें इन्वॉल्व थे वो एक एक करके तो उनको या तो कोई बीमारी से कोई एलिमिनेट हो जाता या किसी एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती. इसके बारे में भी ऑफ कोर्स रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, क्या कोई ऐसा सील भी था जो कि अपनी जुबान खोलना चाहता था लेकिन उसकी जुबान खुलने से पहले उसका सर खोल दिया गया और ऑफ कोर्स उसको अगले जहान पहुंचा दिया गया. ये सब का सब इसलिए किया गया कि ऑफ कोर्स वो नहीं चाहते कि वो जो नैरेटिव उन्होंने एक बिल्डअप किया था वो उसके ऊपर ऑफ कोर्स देयर इज नो कंप्रोमाइज. एंड ओवरऑल ऑफ कोर्स अगर बात की जाती है कि कैसे उसामा बिन लादेन के बारे में सील्स कह रहे हैं कि एक कहता है सर में लगी थी गोली, दूसरा कहता है नहीं चेस्ट में लगी थी, तो ये it would have been very easy. I'm pretty much sure कि उनके सील्स ने इधर वो कैमरा शैमरा लगा हुआ था, सब कुछ लगा हुआ था एंड ऑफ कोर्स whatever the activity they have conducted उसकी फुटेज मौजूद है जिसके ऊपर के अगर की होती तो वो मौजूद होती. अगर तो उसामा होता तो वो एक बड़ी अच्छी उनकी फुटेज होती, आज तक चलती रहती. वहाँ पे शायद उसामा है ही नहीं था, इन्होंने भेजा ही नहीं था उसामा, या क्या था क्या नहीं था, इन्होंने एक सिर्फ और सिर्फ स्टोरी कंकॉक्टेड सी एक स्टोरी करनी थी जिसके ऊपर के इन्होंने नैरेटिव बनाना था री इलेक्शन का ओबामा का. एंड दैट्स व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. देयर इज नो रियलिटी, देयर इज utmost requirement of reality check of these claims. The very country that invaded Iraq on the pretext of weapons of mass destruction, only to later say that sorry, no WMDs, our mistake. An entire nation turned into a graveyard based on lies, and I'm supposed to trust the same government's word without evidence? This is absolutely right. अगर आप टोनी ब्लेयर की भी ऑफ कोर्स स्टेटमेंट सुने तो आपको ये सुनने को मिलता है कि टोनी ब्लेयर ने भी अब तो कह दिया है कि एक मिस्टेक थी, ग्रीवियस मिस्टेक थी, WMDs, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो जब उसके बारे में बात करते हुए ऑफ कोर्स नजर आते हैं तो वो शर्मिंदा. अब कैसे शर्मिंदा, ये मेरे ख्याल में ये जो वेस्टर्न लीडर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह का उनको उस वक्त भी पता होता है, लेकिन ये है कि वो उनके वक्त की रिक्वायरमेंट होती है, वो कर चुकते हैं. फिर लेटर स्टेजेस पे जाके तो वो आई एम वेरी सैड, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, सबसे शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से बहुत से लोगों की जान गई, तो मैं ये शर्मिंदा कह के साइड पे हो जाते हैं ताकि ना तो कोई ट्रायल होनी है इनकी, ना कुछ ट्रायल किस बेसिस पे हो. तो वो WMDs के ऊपर तो माफ़ी जो है वो मांगी जा चुकी है, हर तरफ से माफ़ी मांगी जा चुकी है. ओवरऑल ये सब का सब जो था ये ड्रामा था और ऑफ कोर्स दिस उसामा वाला भी जो ड्रामा है वो इसी ड्रामा की एक एपिसोड थी. And now add to that, Hillary Clinton herself admitted, and she's on record saying that America created Al-Qaeda. Multiple CIA operatives have said the same thing. And Donald Trump, the sitting president of the United States, openly declared that Obama and Hillary Clinton created ISIS and Daesh. And you know it very well how these groups are interconnected with Al-Qaeda.
So when America itself admits to creating these monsters, which they claim to have been fighting for the past 20 years, why should I unquestioningly accept the narrative about killing Osama bin Laden in Abbottabad? Because at the end of the day, after all these contradictions, after all these loopholes in the story of Osama bin Laden's death, asking me to believe that bin Laden was in Abbottabad without any proof is nothing short of an insult to my intelligence, to my logic, to my basic comprehension skills. Until there is no solid proof, like the world was shown with Gaddafi and Saddam Hussein, I will not believe it. If any world leader shamelessly says that Osama bin Laden was in Pakistan, they have to add some proofs to their story. They have to show us the evidence. The burden of proof is on them, not on Pakistan. Absolutely true. When we of course talk about کہ یہ سارے کا سارا جو قصہ ہے اس کے اوپر کیسے وہ خود سے بناتے ہیں. القاعدہ واز دیئر پروڈکٹ اینڈ اسامہ بن لادن آف کورس ہی واز دیئر پروڈکٹ. ہی واز جونیئر بش کے ساتھ آف کورس بزنس ڈیلنگز اینڈ بزنس پارٹنرشپ اینڈ آل. اینڈ دین آن دا لیٹر اسٹیجز آف کورس سی آئی اے کے ساتھ سمبندھ ہونا, ان کے ساتھ تعلقات ہونا, پھر سی آئی اے کے لیے کام کرنا, پھر اچانک سے القاعدہ کا بن جانا. پھر جب بات کی جاتی ہے آئیسس کی تو دیر آر نیومرس پکچرز اور فوٹیجز میں موجود ہیں جس میں کہ وہ پہلے ایک جان مکین, ایک سینیٹر جان مکین ہوتے تھے جو کہ جنہوں نے کہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اینڈ ان کی بھی فوٹیجز موجود ہیں جس میں کہ وہ داعش کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور آئیسس بنانے والوں میں سے وہی لوگ ہیں. ہلری کلنٹن از ون آف them. Of course they wanted to have many of the countries that are encircling Israel. اسرائیل کے ارد گرد جتنے ملک ہیں ان کو سبوتاش کرنا تھا, ان کا پیس سبوتاش کرنا تھا, اور ان کی جو ڈیفینسو کیپیبلٹیز ہیں ان کو تباہ کرنا تھا. تو اس تناظر میں وہ لانگ گیم جو ہے وہ آئیسس جیسے گروپس سے اور القاعدہ جیسے گروپس کی مدد سے آف کورس انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اینڈ یہ سب کی سب جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ القاعدہ ہو گیا, پھر داعش ہو گیا, آئیسس ہو گیا, یہ سب کے سب جو ہیں یہ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو آف کورس چلایا لینگلی سے جاتا ہے, اور لینگلی سے چلا کے تو ان کے گولز جو ہوتے ہیں, الٹیمیٹ گولز جو ہوتے ہیں وہ آف کورس وہ وہاں سے سیٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے سیریا, عراق, ان سب کو کمزور کیا گیا ہے. اور اگر بات کی جائے تو القاعدہ نے کون سی خدمت کی؟ اسامہ بن لادن اگر اتنا ہی بہت بڑا مسلمان ہوتا تو جب اس کو پتا تھا کہ میرے ایک بندے کی وجہ سے یہاں پہ افغانستان میں بھونچال آ جائے گا, اور آؤٹ آف کرٹسی, آؤٹ آف پشتون ولی, اگر جو طالبان تھے اس وقت انہوں نے امریکہ کو نہ کی تھی کہ ہم اپنا مہمان کسی کو نہیں دیتے, اگر انہوں نے نہ کی تھی تو اگر اسامہ بن لادن ایک بہت بڑا کوئی مجاہد تھا تو وہ خود سے ہی کہہ دیتا, پہلا بم پڑنے کے بعد ہی کہہ دیتا نا کہ بھائی صاحب یہاں پہ مزید بم نہ مارو, تو مجھے چاہتے ہو نا تو میں آ جاتا ہوں تمہارے ساتھ, میں آ جاتا ہوں, مجھے لے جاؤ, لیکن عوام تو نہ مارو. افغانستان کی اتنی عوام مروا دی, اور افغانستان کے ملینز آف پیپل جو ہیں دے آر اسٹل آؤٹ آف دا کنٹری. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیزی کٹرز اینڈ ٹاماہاکس اور یہ سارے میزائل جو مارتے رہے اس طرف, وہ آف کورس اس سے عوام جو ہے وہ ڈٹر ہو کے تو وہ بے گھر ہو گئی, اینڈ لوگ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے. سیم از دا کیس ود دا ملینز آف پیپل. مڈل ایسٹ میں ملینز آف پیپل جو ہیں ان کو مروایا گیا. یہ کس وجہ سے مروایا گیا؟ آف کورس ان کو کمزور کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا بغل بچہ اسرائیل جو ہے وہ ریجن میں موجود ہے, وہ کسی بھی طریقے سے اسرائیل کے خلاف جو بھی وہاں پہ آف کورس کوئی سر اٹھانے کی کوشش کرے گا اس کا کلا کما کریں گے, اور وہ اسی طرح کے طریقوں سے کریں گے, آئیسس بنا کے, اور پھر ساتھ میں جو القاعدہ ہے اس طرح کے گروپس بنا کے. وہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ نے کسی کمرے میں توڑ پھوڑ کرنی ہو تو آپ وہاں پہ اندر ایک چوہا چھوڑ دیں اور ڈنڈوں کے ساتھ ساری چیزیں توڑ دیں. جب کوئی آپ سے آ کے پوچھے کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں میں نے چیزیں تو نہیں توڑی, میں تو صرف چوہے کو مار رہا تھا, چوہا ادھر کہیں آگے پیچھے پھر رہا تھا اور اس کو میں ڈنڈے مار رہا تھا. وہ چوہا جیسی میں ڈنڈا مارتا تھا چوہا پرے ہو جاتا تھا, چیز ٹوٹ جاتی تھی.
तो ये सब का सब ड्रामा है। इन्होंने जहाँ पे भी कुछ भूचाल लेके आना होता है, इसी तरह का एक चूहा वहाँ पे छोड़ देते हैं जिसका नाम कि अलकायदा होता है या फिर दाइश होता है। इस तरह का चूहा छोड़ के वहाँ पे तबाही फेर के रख देते हैं। और ये सब का सब जो है ये ऑफ कोर्स ड्रामेबाजी है। बाद में वो चूहा हो या ना, कहीं मारें या ना मारें, उस चूहे की मौत को भी एक मुहिम्मा बना देते हैं कि जी हम नहीं चाहते थे कि कोई इसकी कब्र बना के तो पूजना शुरू कर दे, ये ना हो जाए वो, इसलिए हमने समंदर में फेंक दिया। वाह, ना कोई डीएनए एविडेंस, ना कोई बायोमेट्रिक्स, ना कुछ भी इनके पास मौजूद नहीं, और फिर पूरी दुनिया से ये कहते हैं कि हमारी बात मानो। क्या माने, क्या बात माने? पूरे का पूरा मीडिया आपने अपनी जेब में रखा हुआ है। रूपर्ट मर्डॉक जो है वो सबको पता है, वो डीप पॉकेट्स चलाते हैं। डीप पॉकेट्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि कौन सा नैरेटिव पूरी दुनिया सुने और कौन सा ना सुने। जब बात की जाती है कि क्या कुछ सच कभी निकलेगा, तो सच तो ऐसे कभी नहीं निकल सकता, कभी भी बाहर नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि वो सच बाहर आ जाए तो ये जो सारा हवा क्रिएट हुआ है वेस्टर्न पावर्स का और यूएस का और ये इसराइल का, ये ऑफ कोर्स सारे का सारा धरे का धरा रह जाता है। इनके सारे के सारे जो नैरेटिव्स हैं वो बस्ट हो जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अहमद ने बहुत अच्छी वीडियो की थी। मुझे यूं लगा कि मुझे इस वीडियो को ऑफ कोर्स एक्सप्लेन करना चाहिए उर्दू में, और वो मैंने करने की कोशिश की। इफ यू लाइक द वीडियो, डू subscribe the channel, and if you have any comments, please do comment, ask any questions if you want. Thank you very much.